आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अनुकुंज की तरफ से आज ये काव्य सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के लिए। हमारी विशिष्ट सबको अतिथि प्रणाम। जी आदर्शनी श्रीवास्तव जी नमस्कार सबको। उपस्थित हैं मंच पर। नमस्कार। और अर्चना शरण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे कई बीच अजय कुमार सिन्हा जी उपस्थित हैं। आप सबको बहुत प्रणाम। हमारे बीच उपस्थित है नीलम प्रभा जी, प्रणाम है आपको। नवीन जोशी नवल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपको बहुत प्रणाम। और आज हम स्क्रीन में 6 लोग ही आप लोगों को दिख पाएंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है और बाकी लोग ऑफ स्क्रीन रहेंगे। तो जैसे जैसे हम कवियों को यहाँ पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे, हम सबको ऑन स्क्रीन लेते जाएंगे। आप सबका बहुत स्वागत है। गायत्री जोशी जी, मोनिका चावला कपूर जी, पूनम शर्मा जी और सब लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। और हमारा अनुकुंज का जैसे कि हमारा 2 महीने से हमने चलाया हुआ है चलो मुस्कान बांटे, क्योंकि इतना उदासी और दहशत का माहौल है तो अनुकुंज ने अपनी अलग ही जंग छेड़ी हुई है, चलो मुस्कान बांटे। और इसी चीज की श्रृंखला में आज ये हमारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां मातृ दिवस पर हम लोग काव्य पाठ करेंगे। तो आप सभी को, जितने श्रोता हमारे साथ उपस्थित हैं और जितने कविगण हमारे साथ उपस्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निवेदिता चक्रवर्ती अनुकुंज की तरफ से बहुत स्वागत करती है आप सब जी। जब हम आज का दिन याद करते हैं तो 2 लोग मेरे को हमेशा याद आते हैं, एक मदर टेरेसा और एक सिंधुताई सपकाल नाम है उनका, महाराष्ट्र की। तो जो मदर टेरेसा तो भारतीय नहीं थी, लेकिन सिंधुताई सपकाल भारतीय थी। काम उन्होंने दोनों ने ही अपने जीवन में एक माँ का जो रूप होता है हजारों लाखों लोगों के लिए, वो कार्य किया है। निवेदिता श्रीवास्तव जी हैं, मैं देखती हूँ मैं उनको ले सकती हूँ कि नहीं। निवेदिता जी बहुत प्रणाम, ले पाई हूँ मैं उनको। प्रणाम। निवेदिता श्रीवास्तव जी आ गई हैं। मैं इनका नमस्कार बहुत छोटा छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। और अच्छा, नीलम प्रभा जी हैं। इन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की इन्होंने मदद की और साथ ही मिशनरी ऑफ चैरिटी के प्रसार का मार्ग भी प्रशस्त किया। तो ये छोटा सा परिचय है। वैसे तो आप सभी जानते हैं उन्होंने कितने सारे काम किए हैं। मधु खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्रणाम आपको। हमारे संरक्षक महोदय रामगोपाल भारती जी हमको सुन रहे हैं, अनुगुंज के संरक्षक महोदय कृष्ण कुमार बेदिल जी। आज हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है, ये हमारे संरक्षक महोदय कृष्ण कुमार बेदिल जी भी हमारे साथ उपस्थित है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा गुलाटी जी, डॉक्टर अनिल शर्मा अनिल जी, आभा सिन्हा जी। सिंधुताई सपकाल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये महाराष्ट्र में एक भारतीय समाज सुधारक हैं जिन्हें अनाथ बच्चों की माँ के रूप में जाना जाता है। ये विशेष रूप से भारत में अनाथ बच्चों को पालने और इनके भरण पोषण का कार्य करती है। सिंधुताई सपकाल का खुद का जीवन बहुत कष्टकर रहा। इनके स्टार्टिंग के जीवन में, क्योंकि एक लड़की थी, तो इनके परिवार ने और इनके समाज ने इनको स्वीकृत नहीं किया बहुत अच्छी तरीके से। इनके वैवाहिक जीवन में भी इनको घर से निकाल दिया गया। एक छोटी सी बच्ची के साथ ये रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। तब उन्होंने ये सोचा कि जब एक बच्ची मेरी गोद में है तो इस दुनिया में कितने सारे अनाथ बच्चे होंगे, वो कैसे पल रहे होंगे। और जैसे ही उनके दिमाग में ये आया, इन्होंने खुद की बच्ची को एक अनाथाश्रम में रख दिया और एक अनाथाश्रम खुद का शुरू कर दिया। और तब से उन्होंने हजारों लाखों बच्चों को शरण और एक बहुत सारे इनको सम्मान भी दिए गए हैं। तो जो लोग भी हमारे मंच से बाहर हैं उनको मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आज कुछ स्ट्रीम यार्ड में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक एक करके जोड़ लूंगी जो भी हमारे मंच से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और कुछ लोग अभी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हुए हैं। तो नीरज गुप्ता जी, एक सेकेंड। नीरज गुप्ता जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है और आपको मैं नहीं ले पा रही हूँ।
तो आपको ठीक से जुड़ना पड़ेगा। फिर से आप इसको लिंक को छोड़िए और फिर से जुड़ने की कोशिश करें। तो जो भी लोग काव्य पाठ करते जाएंगे उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो ऑफ स्क्रीन होते जाएंगे और फिर वो फेसबुक पेज पे जाकर के काव्य पाठ कर सकते हैं, काव्य पाठ का आनंद ले सकते हैं, तो ताकि बाकी के कवि हमको हमारे साथ जुड़ पाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ शारदा वंदन से। अर्चना शरण जी, बहुत प्रणाम। तो इसको थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूंगी मैं आप सबके सामने। गा नहीं रही हूँ, तहत में बोल रही हूँ। शीतल निर्मल उज्जवल निश्चल माँ शारदे, तम हरो पल पल दो संबल माँ शारदे। विद्यादात्री बुद्धिदात्री वागीश्वरी, नित्य संगीत अधिष्ठात्री ज्ञानेश्वरी, करबद्ध है लिए नेत्र सजल माँ शारदे, तम हरो पल पल दो संबल माँ शारदे। भाव प्रभाव शब्द लय छंद स्वर दो देवी, मूर्खता जड़ता अज्ञता हर लो देवी। दो गति प्रगति खड़े हम अचल माँ शारदे, तम हरो पल पल दो संबल माँ शारदे। चिंतन स्पंदन दर्शन की सदा याची, प्रज्ञान ध्यान संज्ञान के सदा प्रत्याशी। चित्त चंचल मम हृदय दुर्बल माँ शारदे, तम हरो पल पल दो संबल माँ शारदे। और माँ शारदे के इसी वंदन के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ नवीन जोशी नवल जी को, क्योंकि मुझे आमंत्रित तो नीरज जी को करना था बट वो जुड़ नहीं पाए। तो इनको मैं अपनी 4 पंक्तियां मैंने इनके लिए लिखी हैं, नवीन जोशी नवल जी के लिए वो 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। वाणी में ओज और अद्भुत शब्दों की माला है, इनकी कविता साहित्य को एक उजाला है। माँ शारदे का आशीर्वाद है, साहित्य के तारे धवल हैं, अनुगूंज के लिए सीप के मोती ये नवीन जोशी नवल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका फोन अनम्यूट कर लें, आपका म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब ठीक है। और बाकी लोग अपना फोन म्यूट कर लें। नवीन जी, आपका फोन फिर से म्यूट हो गया। अब ठीक है। जी, प्रस्तुत करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ईयर प्लग निकाल लीजिए नवीन जी। नवीन जी, आपका कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है हमको। निवेदिता जी, आप ऑन स्क्रीन आइए, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। नवीन जी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो निवेदिता जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, इससे इन द मीन टाइम नवीन जी का शायद प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो निवेदिता जी, आपके लिए 4 लाइनें प्रस्तुत हैं। मिलती सौम्य सहज मृद भाषा उनसे, अनुगूंज को है ढेर सी आशा उनसे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इनकी दक्षता है,
साहित्य का मशाल लेकर चलती ये निवेदिता हैं। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। आपका और अनुगुंज का तो मैं हमेशा बहुत बहुत आभारी रहती हूँ कि इतना अच्छा मुझे आपने पोडियम दिया है। और आज सभी गुणीजनों, आदर्शनी मैम आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और संध्या मैम को मैं देख नहीं पा रही हूँ, बट सब लोगों को बहुत प्रणाम मेरा। और जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्ते। आज जैसा हम सब जानते हैं मदर्स डे है, और ये मैं कुछ इसमें कुछ कह ही नहीं सकती कि माँ का दर्जा क्या है सबके लिए, हम सबकी जिंदगी में। तो मदर्स डे स्पेशल एक काव्य सम्मेलन हो रहा है, और आज मैंने इसीलिए अपनी जो भी प्रस्तुति है मदर्स डे पे ही मतलब टॉपिक रखा है। और कोई मैं दो वो सुनाना चाहूंगी, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और शुरुआत करने की इजाजत निवेदिता जी। जी आदर्शनी जी से ले लीजिए, अभी संध्या जी नहीं जुड़ी आदर्शनी हुई है। मैम, आप मैं शुरू कर सकती हूँ? जी आपकी जी बिल्कुल इजाजत स्वागत है आपका जी, स्वागत है। चाहिए। मेरा माइक म्यूट था। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अ, सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, और दो लाइन ये कोट करना चाहती हूँ मैं। टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड यू आर अ मदर, बट टू योर फैमिली यू आर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए आप माँ हैं, लेकिन अपने बहुत सुंदर। परिवार के लिए आप जो है वो दुनिया है। तो यही मुझे मतलब एक माँ का जो एक पूरा जो है एसेंस एक इसी में निचोड़ के आ जाता है कि माँ का हमारे बीच में क्या मतलब ओहदा है, क्या दर्जा है। तो इसी पे मैंने पहली एक जो कविता सुनाने जा रही हूँ, ये बिल्कुल मैंने अपनी मदर पे लिखी है। और उनसे मैं बहुत मतलब सभी को अपने मदर से बहुत प्यार और इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन थोड़ी सी मेरे मन में ज्यादा है। मैंने एक बार पहले भी बताया है, क्योंकि मेरी मदर बहुत यंग एज में विडो हो गई थी, और हम लोग तब बहुत छोटे थे। और मैं उनके हिम्मत और हौसले का बहुत उनका मैं बहुत आदर करती हूँ कि हमें उन्होंने किस तरह से स्टडीज, हायर स्टडीज कराई और किस तरह सेटल कराया। और जब मतलब अनएक्सपेक्टेड हमारी डेस्टिनी चेंज हुई थी, बिना किसी मतलब इंक्लिंग के हमारे आई लॉस्ट माय फादर। तो इतनी विकट स्थिति में भी उन्होंने अपना हौसला रखा। शी वाज नॉट ओनली 40 भी नहीं थी वो, और उन्होंने इतना फिर हम लोगों को, मैं और मेरे एक ब्रदर है, उनको इतने अच्छे से सेटल कराया और सब कुछ हमें गाइड किया। तो उनके ऊपर मैं एक पोएम बोलना चाहती हूँ। मुझे भी अपनी रीडिंग ग्लासेस चाहिए होंगी। इसका शीर्षक दिया मैंने मेरी जननी। तू ही मेरी जननी, तू ही मेरी धात्री, तू ही मेरी जननी, तू ही मेरी धात्री। ऐ माँ, तुझसे ही है मेरा बड़ा गहरा नाता। ऐ माँ, तुझसे ही है मेरा बड़ा गहरा नाता। कोख में तेरी पली, कोख में तेरी पली, जन्म ले गोद में खेली। तेरी ही उंगली पकड़कर सीखा है मैंने चलना माँ। तेरे आंचल में छुपी, तेरे आंचल में छुपी, तेरे स्निग्ध स्पर्श और लोरी की मधुर धुन सुन ही मैं चैन की नींद सोई। तेरे आंचल में छुपी, तेरे स्निग्ध स्पर्श और लोरी की मधुर सुनकर ही मैं चैन की नींद सोई। तेरे आंचल तले पढ़ लिख कर बड़ी हुई, तू बन गई माँ मेरी सबसे प्रिय सहेली। तू बन गई माँ मेरी सबसे प्रिय सहेली। हर सुख दुख तेरे संग है मैंने बांटा, हर सुख दुख तेरे संग मैंने बांटा। तुझसे ही नखरे किए मैंने, लाड उठाया बहुत सारा। तुझसे ही नखरे किए मैंने, लाड उठाया बहुत सारा। तुझसे ही लड़ी, तुझसे ही लड़ी, तुझ पे ही मैं क्रोधित हुई। तुझसे से ही लड़ी, तुझ पे ही मैं क्रोधित हुई। पर तूने फिर भी कभी मेरा साथ ना छोड़ा माँ, पर तूने फिर भी कभी मेरा साथ ना छोड़ा माँ। ना समझ सकी थी तब ठीक से तेरा मर्म,
न समझ सकी थी तब ठीक से तेरा मर्म। अब जब तुझसे यूं दूर हूं मैं, अब जब तुझसे यूं दूर हूं मैं, सब सब समझ चुकी हूं मैं माँ। अब ये जान गई हूं मैं क्या है माँ का स्थान मेरे जीवन में। अब ये जान गई हूं मैं क्या है माँ का स्थान मेरे जीवन में। यूं तो कभी तुझे बतलाती नहीं, यूं तो कभी तुझे बतलाती नहीं, पर तेरी परवाह करती हूँ मैं माँ, पर तेरी परवाह करती हूँ मैं माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी सुंदर रचना निवेदिता आपने हमसे पढ़ी जी, बहुत थैंक और काफी लोगों ने बहुत प्रशंसा करी है। कवि विजय प्रेमी जी हैं, राजीव प्रखर जी हैं, ऋचा प्रियदर्शनी जी हैं, शुभम तिवारी जी, अंजू कपूर गांधी जी, सुरेखा साहू जी, मोनिका चावला कपूर जी, चंद्रवली गांगुली जी, सब लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं आपकी कविता। सबको जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो है वो एक इंग्लिश में लिखी है और आज बिलीव नहीं करेंगे आज आफ्टरनून में लिखी है मैंने, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी। परमिशन है आदर्शी जी? जी स्वागत है। इसको मैंने टैग किया है What you mean to me, what you mean to me. Mother, what this one word means to me. Mother, what this one word means to me. How can I explain my feelings for thee? Mother, what this one word means for me. How can I explain my feelings for thee? You are my source of love and inspiration. You are my source of love and inspiration. You have brought me up with such selfless dedication. You have brought me up with such selfless dedication. I would not be what I am today. I would not be what I am today. Your love and guidance has always shown me the way. Your love and guidance has always shown me the way. In sadness, you console me. In sadness, you console me. In times of joy, you hold me. In times of joy, you hold me. You are the pillar of my strength. You are the pillar of my strength. Mother, I love you more than this earth's length and breadth. You are the pillar of my strength. Mother, I love you more than this earth's length and breadth. Thank you. बहुत बहुत अच्छी रचना। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता निवेदिता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो Thank मच। you so much. Thank you. So that's it जी from me. Namaste. धन्यवाद बहुत। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत सुंदर कविता निवेदिता जी की हम लोगों ने सुनी और नीरज गुप्ता जी को मैं बुलाना चाहूंगी। आपका बहुत स्वागत है। आपके लिए भी हमने 4 लाइनें लिखी हैं, पहले हम वो सुना देते हैं। नीरज गुप्ता जी के लिए है। अनुगूंज मंच का ये सम्मान करते हैं, जहां भी चर्चा हो पूरा मान करते हैं, निरंतर लगे हैं साहित्य साधना में, व्यक्तित्व के सहज हैं, अनुगूंज के प्यारे से सदस्य ये हमारे नीरज हैं। नीरज गुप्ता जी, बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर आयोजित अनुगूंज द्वारा इस कार्यक्रम में अनुगूंज की चेयरपर्सन सुश्री निवेदिता एक चक्रवर्ती मिनट नीरज जी, एक मिनट। हमारी मुख्य अतिथि संध्या सिंह जी आ चुकी हैं पटल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी। आपका स्वागत है। आप पटल पर उपस्थित हैं। संध्या जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत सभी का। बहुत स्वागत। संध्या जी, आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है, आप ऑफ कैमरा होकर के सुन सकते हैं, मतलब कैमरा ऑफ करके आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बुला लूंगी। जी नहीं, मैं बराबर सुन रही हूँ, मैं एकदम उपस्थित हूँ और बहुत अच्छे से सुन रही हूँ। बहुत अच्छी कविताएं मैंने सुनी। जी जी, धन्यवाद।
थोड़ी संध्या जी की तबीयत जी, ठीक नमस्ते नहीं जी। है तो इसलिए जी। हाँ नीरज जी स्वागत है आपका, जी। सुनाए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर आयोजित अनुगूंज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनुगूंज की चेयरपर्सन सुश्री निवेदिता चक्रवर्ती जी, मुख्य अतिथि साहिबान व अन्य सभी साहित्यकारों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माँ किस प्रकार अपनी त्याग व तपस्या के बल पर अपनी संतानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, फिर भी कई बार उसे दुख झेलने पड़ जाते हैं। मैं अपनी कविता में इसी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। जब आंख खुली तो माँ का आंचल ही मेरा सहारा था, उसकी गोद ही मेरी खातिर दुनिया का नजारा था, मेरी खातिर उसके भीतर सारा प्यार उमड़ता था, उसके आंचल में बैठा बैठा पंछी बनकर उड़ता था, उसके चेहरे की रौनक भी खिलते फूलों सी होती थी, उसकी भाग दौड़ भी सावन के झूलों सी होती थी। मैं उसका प्यारा बेटा था, वो राजा बेटा कहती थी, दिन रात मेरी खातिर सेवा में तत्पर रहती थी। जितने शब्दों का आज बैंक है वो मेरी माँ का खजाना है, उसने ही होठों पर शब्द दिए, उसने ही सिखाया गाना है। मेरी खातिर वो गुलाब कांटों से गुलाब चुन कर लाती थी, अपनी छाती का दूध मुझे अमृत समझ कर पिलाती थी। पढ़ लिख कर मैंने फिर अच्छी नौकरी पाई थी, माँ की आशीषों से ही घर में नई बहू भी आई थी। नई बहू के आते ही नया खेल रच डाला था, तोड़ दिया था उसने घर को जिसमें ममता का उजाला था। घर गृहस्थी के चक्कर में मैं माँ का आंचल भूल गया माँ की लोरी को पत्नी की बाहों में झूल गया। करवा चौथ तो याद रहती है, माँ का चेहरा नहीं सुहाता है, रोज रोज का बना कलेश वृद्धाश्रम पहुंचाता है, वृद्धाश्रम का सूनापन माँ को ही खा जाएगा, एक बार जो माँ चली गई माँ कहाँ से लाएगा। माँ की कीमत उनको पता है जिनकी बचपन में मर जाती है, छोटी सी वो निर्मल काया दुखों से भर जाती है। सीख सुनहरी पुरखों की बुढ़ापा सब में आना है, जैसी करनी वैसी भरनी का फल सबको मिल जाना है। और अंत में याद करते हैं अपनी माँ को जिसने धरती पर उतारा था, उसकी गोद ही मेरी खातिर दुनिया का नजारा था। जय माँ, जय मातृ शक्ति। बहुत सुंदर नीरज जी। बहुत अच्छी मार्मिक रचना आपकी। धन्यवाद। बहुत इसी अच्छी परिप्रेक्ष्य रचना। में आपको सुनाई दिया था ना जी? जी जी हेलो। सुनाई दी आपको। हाँ पूरी रचना सुनाई दी आपको। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी एक और कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी जी हाँ। आज के दिन सारी कविताओं के शीर्षक माँ ही है। माँ मुझे है सबसे प्यारी, मेरी भाग्य विधाता है, आसमान में चांद सितारे, धरती पर मेरी माता है। जन्म हुआ था मेरा जब उसने कष्ट उठाया था, लाड़ दुलार कर सबसे पहले अपनी गोद उठाया था। सूखे बिस्तर में वो मैं सोया करता, वो गीले में सोती थी, जमीन पर गिरने भर से उसकी आत्मा रोती थी। प्रेम स्नेह की ऐसी देवी को मेरा मस्तक झुक जाता है, आसमान में चांद सितारे, धरती पर मेरी माता है। सर्वप्रथम ज्ञान की दाता अपनी जननी होती है। ये बहुत अजीब सी बात है, नेटवर्क का जो प्रॉब्लम होता रहता है। अपनी माँ के मीठे वचनों हाँ, को चलो। अमृत समझ कर पीता हूँ। सभ्यता संस्कृति की उस देवी को मेरा शीश झुक जाता है, आसमान में चांद सितारे, धरती पर मेरी माता है। माँ हमें है तेरी सौगंध, हम अपना फर्ज निभाएंगे।
करें, भारत माता की खातिर अपना जीवन बलिदान करे। मातृ प्रेम के कारण ही भारत भारत माता हो जाता है, आसमान में चांद सितारे, धरती पर मेरी माता है। जय हिंद। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता रहती है आपकी। और पूरा माँ के ऊपर कविता है, बट ओज से भरी हुई पूरी, बहुत अच्छी कविता प्रस्तुति करी आपने। कोई ऑफ स्क्रीन है क्या अजय जी? एक मिनट, अजय जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे आपको आमंत्रित करना है, बिकॉज निशी सिंह जी को आमंत्रित करना था बट वो दिख नहीं रही हैं। अजय जी भी चले गए। तो नीरज जी आप ऑफ, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, आप एफबी पेज पे जाके देख लें। निशी सिंह जी उपस्थित हैं हमारे बीच में, और निशी सिंह जी को ही मैं आमंत्रित करती हूँ। और बाकी लोगों को, जितने लोग भी बैक स्टेज भी हैं, जिन जिनका हो रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंस, वो लोग प्लीज बैक स्टेज से भी निकल जाएं और फेसबुक पेज पर जाकर इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि अगर आप लोग बैक स्टेज से नहीं निकलेंगे, स्ट्रीम यार्ड का लिंक नहीं छोड़ेंगे, तो बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रीम यार्ड में। आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज तो हमारे स्ट्रीम में सब लोग आ जाते हैं। तो जो लोग बैक स्टेज में मुझे सुन पा रहे हैं और जिनका होता जा रहा है, निवेदिता श्रीवास्तव जी और नीरज गुप्ता जी, आप लोग फेसबुक पेज पे जाकर के सुनिए प्रोग्राम को। तो निशी सिंह जी, आपके लिए 4 लाइनें लिखी हैं मैंने, वो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो पारिजात का फूल हो या रात की रानी, पारिजात का फूल हो या हो रात की रानी, इनकी गोद में करवट लेती खुशबुओं की कहानी, अनुगूंज के कण कण में इनकी खुशबू बसी है, अनुगूंज की पताका लहराती ये हमारी निशी है, अनुगूंज की पताका लहराती ये हमारी निशी। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है निकी जी, स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा हेर फेर कर रही हूँ। मदर्स डे पे मैं अपनी गुरु माँ के हिसाब से, उन्होंने कहा है कि मेरी अंग्रेजी की कविता उन्हें सुनने का मन है, तो मैं आज इंग्लिश में डिसाइड करूँगी। आपकी गुरु माँ पटल पर उपस्थित हैं। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। तो आपको प्रणाम। की आज्ञा से मैं अपनी कविता शुरू करूं। आज्ञा है माँ। हैप्पी मदर्स डे। एकदम। जी, पहली कविता है स्वेट ऑन योर ब्राउ। Sweat on your brow, the sweat on your brow trail trickles down your face. Thoughts flutter for solace. Tiny hands dry, tidy your way. Eternal sweat on your brow, mother, memories of thou flood my vision then and now. Work shouldered like plough. Sweat of brow sometimes trickle to reach your eyes. Symbolized me, stifled cries. Memories I cannot turn aside. Young I was, but very cross, felt helpless and at a loss, grew to help you all across, your brow free and happy I was, your brow free and happy I was. माँ तभी भी और अभी भी
सदियों बीत गई, लेकिन माँ हमेशा, आज की माँ, कल की माँ, आज और कल की माँ हमेशा काम में दुर्गा के जैसे जुटी रहती है। अष्टभुजी, दशभुजी, पता नहीं कौन कौन कामों को करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी माँ को मैंने ये कविता समर्पित की है। द स्वेट ऑन योर ब्राउ। थैंक यू। बहुत सुंदर, नाउ बहुत सुंदर। और बहुत लोरियां, अच्छी कविता आपकी। लोरियां माँ की हमेशा याद रहती हैं, चाहे हम किसी उम्र के हो, यंग हो, ओल्ड हो, माँ की लोरियां हमेशा थपकियां देकर हमें सुलाती है। तो दूसरी कविता है मेरी लेगेसी। स्वागत। आज्ञा है गुरु माँ, और बिल्कुल। संध्या जी, आदर्शनी जी, आपको बहुत जी बहुत जी प्रणाम। बिल्कुल स्वागत, प्रणाम। और मधु जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। कविता है लेगेसी। Mother, I am tired of hours gone by. Mother, I am tired of hours gone by. Let my childhood rewind. Sing me your lullaby. Let my childhood rewind. Sing me your lullaby. I can sleep and calm my mind. I can sleep and calm my mind. There is nothing comparable to its kind. Sometimes at morn, you even sang me at dawn, the haunting melody of the birds chirping to their tune in the lawn. Mother, I am tired. Take me in your lap. Let your lullaby fill the time gap. Let your lullaby fill the time gap. How I yearn to go back. My energy is sapped. I wake up to see your frame. I wake up to see your frame with sticks of fragrance. The sinking realization of your absence. I slowly rise and start singing your lullaby. I slowly rise and start singing your lullaby. My future sleeping by my side, I sing the lullaby to pacify. I sing your lullaby to pacify. So बहुत सुंदर। this poem I have named Very it as effective. a legacy. Legacy from my mother to me and to my future, my daughter. फैंटास्टिक बहुत निशि। बहुत अच्छी प्रस्तुति, Thank बहुत you. ठहराव के साथ और बहुत एक एक शब्द मन में उतरने वाली प्रस्तुति। बहुत अच्छी प्रस्तुति और बहुत अच्छी कविता। Really very effective, very effective. Thank you. निशि, बहुत सारे लोगों ने आपकी प्रशंसा करी है। मोनिका चावला कपूर जी ने, आभा सिन्हा जी ने, वीना कुमार जी ने, गायत्री जोशी जी ने, ऋचा प्रियदर्शनी जी ने, अंजू कपूर गांधी जी ने, पूनम शर्मा जी ने, चंद्रमौली गांगुली जी ने, शुभम तिवारी जी ने, मोनिका चावला कपूर जी ने, विजय प्रेमी जी ने, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने आपकी प्रशंसा करी है। बहुत सुंदर कविताएं दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। निशि सिंह जी, हम आपको ऑफ स्टेज ले रहे हैं और आप बिल्कुल। एफबी पेज पे जाके देख लीजिए। मैं बाकी अजय जी को लेती हूँ। अजय जी, आपका स्वागत है। अजय कुमार सिन्हा जी, और मैं आपको आपके लिए भी मैंने कुछ लिखा है जिसको पढ़ते हुए मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। इनका आशीष मिलता हमको, ये हमारे बड़े हैं। इनका स्नेह मिल रहा जब से अनुगुण से जुड़े हैं।
साहित्य के लिए इनकी लगन को प्रणाम शत शत है। अजय कुमार जी, आपका काव्य पाठ के लिए स्वागत है। स्वागत नमस्कार स्वागत। नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2021 के काव्य सम्मेलन में मंच पर उपस्थित सारे आदरणीय कवियों और श्रोतागणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता का पाठ शुरू करता हूँ। इस पाठ से पहले विश्व की समस्त माताओं को मैं नमन करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जननी। एक मिनट रुको, जननी। एक मिनट। मैं जब धरा पर आया, पैपान तुमने हेलो? कराया। एक मिनट अजय जी। संध्या जी, आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। संध्या जी, आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए, अगर आप सुन पा रही हैं मेरे को। जी अजय जी। मैं जब धरा पर आया, पैपान तुमने कराया। अपने अंकों में भरकर पहला प्यार तुमने ही किया माँ। सारे जमाने से रक्षा कर तूने मुझे पाला पोसा। सारे जमाने से रक्षा कर तूने मुझे पाला पोसा। जब भी कभी तुम्हें पुकारा, अपना भोजन तक छोड़कर तुम दौड़ी आई। ऐसी भक्ति तूने तो भगवान की भी नहीं दिखाई। इतना बड़ा दिल है तेरा जननी, जो तेरे साथ बुरा व्यवहार करे, उनके साथ भी तू सद्व्यवहार करे। ए माँ, कहां से तू इतनी शक्ति लाती, अपने बच्चों की भलाई के लिए अपना सारा दुख दर्द भूल जाती। अपने बच्चों की भलाई के लिए अपना सारा दुख दर्द भूल जाती। अपने बच्चों की पहली गुरु हो तुम, शिक्षा और संस्कार डालती। एक चित्रकार की भांति विभिन्न प्रकार के रंग भरती। जननी, तेरी महिमा का मैं क्या गान करूं। जननी, तेरी महिमा का मैं क्या गान करूं। सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई भी कुछ नहीं तेरे सामने। अगर जमीन पर कोई ईश्वर का रूप है तो वह तुम हो, सिर्फ तुम हो। अभी अभी है सो एक कविता लिखे हैं हम, वो आपको सुनाते हैं। माँ पर कविता। माँ पर क्या कविता हो सकती है, लिखते दिल भावुक होता है। हृदय को छू जो कविता बने, ऐसा भाव कहां से लाऊं। हर माँ के चरणों में शीश नवाऊं, हर माँ के चरणों में शीश नवाऊं। माँ का प्यार कोई व्यक्त कर सकता है, क्या माँ से ज्यादा प्यार कोई कर सकता है। वह जीवन के राह की बाधाओं को हटाती है। माँ बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है। माँ बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है। बिना कहे बच्चों की परेशानियां सब समझ जाती है। बच्चों की आस्था और विश्वास है माँ। बिना थके बच्चों की इच्छा पूरी करती है माँ। एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है माँ। बच्चों को सिर्फ खुश देखना चाहती है माँ। बच्चों को सिर्फ खुश देखना चाहती है माँ। ढाल बन बच्चों को सारे जमाने से बचाती है माँ। आज विश्व मातृ दिवस मना रहा है।
क्या आज ही माँ की याद आती है? माँ तो यादों में ही बसी रहती है। क्या माँ को कोई कलमबद्ध कर सकता है? माँ शारदे भी माँ की महिमा का गान नहीं कर सकती। माँ शारदे भी माँ की महिमा का गान नहीं कर सकती। फिर हम जैसों की हस्ती ही क्या है? माँ तो बस माँ होती है, माँ तो बस माँ होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। माँ के ऊपर कविता कैसे लिख सकते हैं। बहुत अच्छा अजय जी, दोनों जी, कविताएं बहुत अच्छी। धन्यवाद। और आज अजय जी पहली बार आए हैं अनुगुंज के काव्य मंच पर, और हम लोग को हाँ बहुत जी, खुशी हो हाँ। रही है। बहुत खुशी हो तो रही है अनुगुंज में ही आकर कविता किए हैं। जी, जी। धन्यवाद। अजय जी, मैं आपको ऑफ स्टेज ले रही हूँ और आप एक फेसबुक जी। पेज पर जाकर के कार्यक्रम का आनंद लें। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अर्चना शरण जी को। तो अर्चना शरण जी के लिए भी मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। आज मैंने सबके लिए 4-4 लाइनें लिखी हैं। तो अनुगुंज को जब से इनका सानिध्य मिला है, कली सा था जो कुसुम बनकर खिला है। साहित्य साधना में लगते इनके जीवन के क्षण क्षण हैं। प्यारी सी मुस्कान लिए सदा हमारी अर्चना शरण हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलम प्रभा मैम जी का भी और आदर्शनी श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। मधु खरे जी को भी प्रणाम। तो आज्ञा है मैं शुरू करूं। मेरी आवाज जा रही है? जी जा रही है। आवाज हाँ, जा रही है स्वागत है। जी। माँ को शब्दों में बांधना तो बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, कविता लिखी है। मेरी माँ को गुजरे 3 वर्ष हो चुके, लेकिन आज भी कदम कदम पर हर पल माँ याद आती है और महसूस होता है जैसे माँ मेरे साथ चल रही है। तो मेरी कविता है। और जब मायके जाती हूँ तो खासकर माँ की याद तो बहुत ही याद आती है। तब देहरी खड़ी माँ को देखना आते जाते, वर्षों से सुखद एहसास हमें थमाते। अब भी विस्तृत नभ में टिमटिमाते तारों में तुम्हें निहारते। हमारी पसंद नापसंद सब बखूबी माँ को पता था। माँ का होना ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा मजा था। हमारी पसंद नापसंद सब बखूबी माँ को पता था। माँ का होना ही तो जिंदगी में सबसे बड़ा मजा था। तुम्हारी कण कण पुनीत स्मृतियाँ हृदय में घोल कर, माँ तुमसे बातें करती हूँ मैं रोज मन खोल कर। तुम्हारी कण कण पुनीत स्मृतियाँ हृदय में खोल कर, माँ तुमसे बातें करती हूँ मैं रोज मन खोल कर। तुम्हारी छाया चलती रहती साथ मेरे हर पल। तुम्हारी छाया चलती रहती साथ मेरे हर पल। रहती नसीहतें जीवन के पग पग पर, रहती नसीहतें जीवन के पग पग पर। माँ थी तुम कितनी स्नेही निश्चल अमूल्य निधि, प्रतिपल सानिध्य तुम्हारा दे जाता मुझे अनंत सुखद अनुभूति। माँ बनकर जानी मैंने बातें अनजानी विस्मयकारी कितनी। माँ बनकर जानी मैंने बातें अनजानी विस्मयकारी कितनी। 9 माह तुमने निरंतर अपने गर्भ में मुझे रख लिया। 9 माह मुझे निरंतर अपने गर्भ में मुझे रख लिया। भ्रूण से पूरी मानव की काया का रूप दिया। अपने रक्त से गर्भनाल द्वारा कर पोषित अमूल्य जीवन उपहार स्वरूप उद्घोषित। अपने रक्त से गर्भनाल द्वारा पोषित अमूल्य जीवन उपहार स्वरूप उद्घोषित। अचंभित हूँ आज सचमुच विस्मय से मैं इस सत्य को देख। अचंभित हूँ आज सचमुच विस्मय से मैं इस सत्य को देख। मेरी नाभि से तुम्हारे गर्भनाल का कभी ना हो पाया संबंध विच्छेद। आज भी आभास है उस जुड़ाव का, उस अलौकिक प्रेम रस के स्वाद का। हम समझ पाते एक दूसरे की बात,
बिना किसी किए एक दूसरे से संवाद। हम समझ पाते एक दूसरे की बात बिना किसी किए एक दूसरे से संवाद। एक मिनट अर्चना जी, एक मिनट, किसी का फोन म्यूट मत, सबका फोन प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, प्लीज। मेरे को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब लोग प्लीज फोन अपना म्यूट कर लें। जी अर्चना जी। जी, हम समझ पाते एक दूसरे की बात बिना किए एक दूसरे से संवाद। देख सकते भूख प्यास नींद भय पीड़ा सारी संवेदना। पढ़ लेते आंखों के इशारे, पढ़ लेते आंखों के इशारे, मौन की भाषा और चेतना। जोड़ देते मन से मन को अनजाने रहस्यमय तार से, दिखता अनूठा स्नेह स्निग्ध हृदय उद्गार। हर लेती तुम तो मेरे सारे ही संताप, हर लेती तुम तो मेरे सारे ही संताप। क्या वेदना क्या दुख क्या प्रणाम। मुझे पता है माँ, भला माँ भी कभी है मरती। मुझे पता है माँ, भला माँ भी है कभी मरती। आज अपने बच्चों के पीछे मैं भी भागती फिरती, आज अपने बच्चों के पीछे मैं भी भागती फिरती। घर गृहस्थी में खुद को झोंकती रहती, मगर तुम्हें ही तो देखती कि कहीं आस पास हो। तुम अपनी आंचल मुंह में आए चिर परिचित अंदाज में खड़ी दूर मुस्कुरा रही हो। मुझे सुघड़ गृहिणी सा देख अपनी छवि पा संतुष्ट हो रही हो। मुझे सुघड़ गृहिणी सा देख अपनी छवि पा संतुष्ट हो रही हो। मेरी माँ तो नहीं रही, लेकिन मेरी सासू माँ है जो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हैं। और 37 साल से मैं एक छत के नीचे अपनी सास के साथ रह रही हूँ और सास के साथ मेरा प्रगाढ़ संबंध है। और वो कोरोना में ग्रसित होकर अस्पताल से कल ही घर वापस आई हैं। तो मैंने उनके लिए एक कविता लिखी है और वो एक बहुत ही जीवंत महिला हैं। आज भी रोज योगा प्राणायाम 1.5-2 घंटा करना और भजन, भगवान पे भी उन्हें इतनी आस्था है ना। जब भी मैं उनसे कहती थी कि माँ आपको कुछ नहीं होगा, तो हर पल वो कहती है कि भगवान उनके साथ हैं, कृष्ण भक्त हैं। और मतलब एक क्षण के लिए भी ईश्वर पे उनका जो निष्ठा है, उनकी जो निष्ठा है, विश्वास का, वो डगमगाता नहीं है। तो उनके लिए मैंने जो कविता लिखी है। हे कृष्ण तुम्हें मिला 2 माँओं का प्यार, हे कृष्ण तुम्हें मिला 2 माँओं का प्यार। जननी देवकी यशोदा मैया हुई पालनहार। तुझसा सुख ही तो मैंने है पाया, तुझसा सुख ही तो मैंने है पाया। एक कोख से जन्म, एक कोख से जन्म, दूजा सासू माँ का साया। किसी की आवाज बहुत आ रही है। नीलम जी आप अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए, शायद आपके यहाँ से आ रही है आवाज। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक कोख से जन्म, दूजा सासू माँ का साया। आई थी जब ब्याह कर मैं अनगढ़, आई थी जब ब्याह कर मैं अनगढ़। हाथ पकड़ जिसने मुझे बनाया सुघड़। नित्य नई नई बातें मुझे सिखाया, नित्य नई नई बातें मुझे सिखाना। अद्भुत ज्ञान मुझको दर्शाना। कभी नाराज होकर मीठी फटकार लगाना, कभी नाराज होकर मीठी फटकार लगाना। कभी स्नेह से दिल को सहलाना, कभी स्नेह से दिल को सहलाना। उनके प्यार की नहीं कोई सीमा, सीखा मैंने उनसे सरल जीवन जीना। घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाना, विपदा में भी सकारात्मक होकर रहना, कठिनाइयों में भी कभी व्यथित न होना। माँ आपने मुझे बस जन्म ही नहीं दिया, पर मुझे आकार आपने ही है दिया। कर्म पथ पर चलना बतलाया, कर्म पथ पर चलना बतलाया। चुनौतियों से लड़ना सिखलाया, कदम कदम पर बनी मेरी सहारा। जीवन दर्शन का मिला मुझे अद्भुत नजारा।
आपकी अपार क्षमता एवं दृढ़ संकल्प शक्ति देखकर, आपकी अपार क्षमता एवं दृढ़ संकल्प शक्ति देखकर अचंभित विस्मित मैं होती। 37 वर्ष से मैं साक्षी बनी ईश्वर में आपकी अटूट आस्था से। मेरे कृष्ण कन्हैया पल पल मेरे साथ हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया पल पल मेरे साथ हैं। अक्सर आप ये दोहराती हैं, हाँ ये सच है, हाँ ये सच है। इस महामारी में वे आपके साथ हैं। पतवार आपकी उनके ही तो हाथ में है। आप सा ही आपके मुरारी का सबके सर पर हाथ हो। आप सा ही आपके मुरारी का सबके सर पर हाथ रहे। विधाता की कृपा हर पल सबके साथ रहे। सबके घर में लक्ष्मी सरस्वती का वास रहे। आज जैसे आप कोरोना से जंग जीत कर आई हैं, आज जैसे आप कोरोना से जंग जीत कर आई, सारे जग में सुरक्षित लौट आए सबके माँ बहन भाई। एक और मेरी कविता है जो माँ को ही समर्पित है। मेरी माँ को हरसिंगार का फूल बहुत ही प्रिय था और उन्होंने मेरे मायके में एक हरसिंगार का पौधा लगाया था। और आज भी जब मैं मायके जाती हूँ या कहीं भी बाहर हरसिंगार का वृक्ष देखती हूँ तो बरबस मुझे अपनी माँ की याद आती है। और जैसे हरसिंगार अब उदारता से अपने फूलों को झहराता है और लोगों में बांटता है, उसी तरह लगता था जैसे मेरी माँ भी उतनी ही उदार है। तो इस कविता को मैं पाठ कर रही हूँ। जब तक चांद उतरने और रश्मि के आने का भान न होता, जब तक चांद उतरने और रश्मि के आने का भान न होता, हर श्रृंगार धीरज धरता, उसका अवसान न होता। धैर्य तो तुम दोनों का एक सा ही था माँ, धैर्य तो तुम दोनों का एक सा ही था माँ। हर श्रृंगार शिव शिवा का प्रिय था, ऐसा माँ बताती थी। हर श्रृंगार शिव शिवा का प्रिय था, ऐसा माँ बताती थी। देख हर श्रृंगार का वृक्ष माँ की याद है सताती। शायद सारी स्त्रियां हर श्रृंगार सी ही हैं, शायद सारी स्त्रियां हर श्रृंगार सी ही हैं। टूटने के बाद भी देती प्यार खुशबू ही हैं, टूटने के बाद भी देती प्यार खुशबू ही हैं। हर श्रृंगार के फूलों सा महकता मन, हर श्रृंगार के फूलों सा महकता मन, सबको खुश रखने को उनका झरता जीवन। जैसे हर श्रृंगार का वृक्ष तब तक फूल देता जब तक एक भी वृंत ना शेष रह जाता। वृक्ष के नीचे की धरा जो फूलों से ढकी, वृक्ष के नीचे की धरा जो फूलों से ढकी, भीनी भीनी खुशबू से उच्छ्वासित मुझे अपनी ओर बरबस खींच ले जाती। उसका अपने आप को सर्वस्व अर्पित करना मुझे हमेशा ही विचलित कर जाता, उसे बरबस पलकों पर बिठाता। माँ की पूजा के लिए शिवली के फूल चुनकर लाती और अपलक अपने खजाने को निहारती। फूल की पंखुड़ी सफेद और उसका हृदय तल बिल्कुल केसरिया, फूल की पंखुड़ी सफेद और उसका हृदय तल बिल्कुल केसरिया। कितना अद्भुत अप्रतिम सौंदर्य ईश्वर ने उसे है दिया। स्पर्श मात्र से ही अपना रंग चढ़ा देना, यह अद्वितीय कौशल बचपन से ही सम्मोहित करता। उसका यह अशेष मोहक उदारता निष्प्राण में भी प्राण भर देता। फूल चुनते चुनते माँ भी मुझे पारिजात के तरु सा ही अभिजात लगती। फूल चुनते चुनते माँ भी मुझे पारिजात के तरु सी ही अभिजात लगती। पूरे परिवार के सभी कामगार को हर श्रृंगार के तरु सा ही समूचा अर्पण करती। इस भांति ही माँ भी साधारण सी ऊपर से दिखती, मगर अंतःस्थल केसरिया ही उसका। दूसरे पर छूते ही स्वतः अपना रंग चढ़ा देती, दूसरे पर छूते ही स्वतः अपना रंग केसरिया चढ़ा देती। सबके जीवन की प्रसन्नता थोड़ी बढ़ा देती, सबके जीवन की प्रसन्नता थोड़ी बढ़ा देती। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर अर्चना जी, सारी कविताएं आपकी बहुत अच्छी लगी
और मोनिका चावला कपूर जी लिख रही हैं कि पूरे मंच को आपने हरश्रृंगार की खुशबू से महका दिया है। और हरश्रृंगार आप सभी का मेरा भी बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। हरश्रृंगार सब मेरा भी बहुत प्रिय पुष्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अच्छा, बहुत नमस्कार। अच्छी रचना की, ऊपर से सफेद और अंदर से नारंगी, जो आपने मतलब ये आखिरी वाली कविता आपकी बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत मन से सुनी और शब्द शब्द बहुत सुंदर था। आपको बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सराहना पाना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आप आदर्श है मेरी। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी बहुत आभार आपका। आपको मैं ऑफ स्टेज ले रही हूँ। तो अभी हम आमंत्रित करते हैं मंजू श्रीवास्तव जी को। मंजू जी आपके लिए भी मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। नमस्कार। मंजू जी मैंने आपके लिए भी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ मंजू जी मैंने आपके लिए भी 4 पंक्तियां लिखी हैं और मैं उन पंक्तियों के द्वारा ही आपको बुलाना चाहती हूँ। कविता इनके जीवन का आनंद है, कह मुकरी इनका पसंदीदा छंद है। कविता इनके जीवन का आनंद है, कह मुकरी इनका पसंदीदा छंद है। ये वर्जीनिया से अनुगुंज की राज्य प्रभारी हैं। मंजू श्रीवास्तव जी 100 पर भारी हैं। मंजू श्रीवास्तव 100 पर भारी। बहुत स्वागत है आपका। आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं तो शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। कहाँ 100 पे बहुत, हमारे मंच पर इतने गुणी लोग हैं कि उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आदर्शनी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। संध्या जी नमस्कार। आभा सिन्हा जी, मधु खरे जी, सबको मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार, जो मंच पटल पर उपस्थित हैं और जो दर्शक श्रोता सुन रहे हैं। और अभी जैसा कि निवेदिता जी ने कहा कि कह मुकरी मेरा पसंदीदा छंद है। सच, किसी भी विषय पे सबसे पहले मुझे कह मुकरी याद आती है, तो मैं एक कह मुकरी से ही शुरू करूंगी कि उसके बिन घर घर ना लगता, उसके बिन घर घर ना लगता, मन बस उसके ही गुन गाता, उससे सारे घर का नाता, क्या सखी साजन ना सखी माता। तो माँ के लिए एक छोटी सी कह मुकरी। और सबसे पहले मैं कहूंगी कि हर माँ का सिर्फ एक ही ध्येय होता है, अपने बच्चों की उलझनों को सुलझाना, सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाना। एक छोटी सी कविता है, उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। और वो कभी नहीं घबराती किसी परेशानियों से, माँ की ये खूबी होती है, चाहे वो किसी उम्र की हो। तो उसी के लिए कि उलझने क्या खूब थी हर मोड़ पर, उलझने क्या खूब थी हर मोड़ पर नहीं कम था तुम्हारा हौसला। खींच दी कितनी लकीरें भाल पर, तय किया तुमने भी हर एक फासला। दूर थी मंजिल खड़ी थी उलझने, दूर थी मंजिल खड़ी थी उलझने, लक्ष्य आंखों को पता था साधना। हर माँ जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसको क्या करना है। एक ही उद्देश्य जीवन का रहा, उलझनों के व्यूह को बस काटना, उलझनों के व्यूह को बस काटना। तो ये हर माँ का बस जैसे एक उद्देश्य होता है, उसी को मैंने इसमें अंकित किया। और एक कविता, ये कविता मैं अपनी माँ की मृत्यु पे जा नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी, तो उनको, वो दूसरी माँ थी, उनको छोड़ के नहीं जा सकती थी। जब 1 महीने बाद गई तो माँ तो नहीं थी, पर उनका बक्सा था। वो जब खोला तो जो एहसास, जो भाव आए थे, वो मेरे इस कविता पे लिखे हैं। कविता का शीर्षक है माँ का बक्सा। आज तुम्हारा बक्सा खोला जिसमें कुछ कपड़े रखे थे, आज तुम्हारा बक्सा खोला जिसमें कुछ कपड़े रखे थे, तेरे तन की सोंधी खुशबू से वो अब भी गमक रहे थे। माँ नहीं थी, पर उनके कपड़ों से खुशबू माँ की आ रही थी। तेरे तन की सोंधी खुशबू से वो अब भी गमक रहे थे, बीते लम्हों की यादों के पन्ने जैसे पलट रहे थे।
बचपन में जब छुपा के सबसे दे देती थी 1 रुपया, बचपन में जब छुपा के सबसे दे देती थी 1 रुपया, यूं लगता मिल गया खजाना और नहीं कुछ मैंने पाना। दुनिया मुट्ठी में करने को नन्हे बाजू फड़क रहे थे, बीते लम्हों की यादों के पन्ने जैसे पलट रहे थे। खा ले मंजू, पढ़ ले मंजू, सो जा मंजू, उठ जा मंजू, कभी सुना सॉरी जस्ट अ मिनट। खा ले मंजू, पढ़ ले मंजू, सो जा मंजू, उठ जा मंजू, कभी सुना कभी किया अनसुना, कभी सुना कभी किया अनसुना, आता था तब कितना गुस्सा, माँ जब टोकती थी तो हमको नहीं अच्छा लगता था। आज नहीं तू पर कानों में शब्द तुम्हारे गूंज रहे थे, बीते लम्हों की यादों के पन्ने जैसे पलट रहे थे। विदा हुई जब संगपति के, विदा हुई जब संगपति के आंचल में एक गांठ बंधी थी, चावल के संग बांध दिए थे कुछ आशीषें कुछ अभिलाषा। हर माँ की अभिलाषा होती है कि बेटी सुखी रहे, तो चावल के संग बांध दिए थे कुछ आशीषें कुछ अभिलाषा। महक रही चावल सी मैं तो, महक रही चावल सी मैं तो, यही तो थी तेरी अभिलाषा। तेरे आशीषों के दम पर हर पग जुगनू चमक रहे हैं, तेरे आशीषों के दम पर हर पग जुगनू चमक रहे हैं, बीते लम्हों की यादों के पन्ने जैसे पलट रहे हैं। थैंक यू। आज इसे नहीं सुना पाऊंगी। मंजू जी बहुत मार्मिक था, हम भी रो पड़े आपके साथ, बहुत मार्मिक था। सबकी आंखें भिगो दी मंजू जी आपने, और आप भी अब थोड़ा संतुलित हो जाइए। सब बहुत, कविता की सफलता यही है कि जो सबके हृदय को छू जाए। बहुत सही कहा आप सबने, हम सब लोग रो रहे हैं। बहुत अच्छी कविता। थैंक यू सो मच। बहुत आभार आपका आने के लिए। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, नवीन जी को मैं देख रही थी बट नवीन जी नहीं आ पाए हैं। मैं बहुत आदर के साथ नीलम प्रभा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उनके लिए भी मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। निशी सिंह की गुरु माँ है, आपको अनुगूंज का प्रणाम है। अनुगूंज मंच धन्य हो गया, आपकी उपस्थिति अभिराम है। आप आज इस काव्य सम्मेलन की शुभा हैं, हमारे बीच उपस्थित आज नीलम प्रभा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लीव कर देती हूँ स्टेज सो दैट आप किसी और को बुला लें। नहीं, अब कोई नहीं आएगा मंजू जी, क्योंकि अभी और कोई नहीं आएगा, तो मेरे को बल्कि उनको लाना था, नवीन जी को, तो आप बने रहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। अगर आप छोड़ना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपको समय चाहिए तो आप नहीं, इट्स ओके। उनको रहने दीजिए, मंजू जी को रहने दीजिए। जी थैंक यू। निवेदिता जी, आपने और निशी के इनिशिएटिव ने मुझे अनुगुण से जोड़ा है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है जब हम बहुत सारे अनजान चेहरों के बीच अपने आप को पाते हैं और पता चलता है कि ये चेहरे आज से अनजान नहीं रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब पहली बात मैं मंजू जी से कहना चाहूंगी, बड़ी ताकत है कलम में आपकी, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है, और खुसरो की याद दिला दी है। आप मुकरी सुनाकर इतना अच्छा लगा है कि मैं क्या कहूँ। मैं बहुत मुग्ध भाव से आपको सुन रही हूँ,
और इतने सहज ढंग से, इसलिए कि आपने जो लिखा था वो उस पर कोई शब्दों का या अपने आप को प्रस्तुत करने का कोई मुलम्मा नहीं चढ़ा था। इतनी सहजता थी आपकी कविता में कि मैं क्या आपको बहुत बधाई और बहुत शुभकामना कि आपकी कलम चलती रहे इसी तरीके से। माँ की बात है तो सब लोगों ने अपनी माँ की बात की है। मैं अपनी माँ की बात, जिन्हें मैं माँ को अम्मा कहती थी, हम सब लोग अम्मा की बात नहीं करूंगी क्योंकि अम्मा मेरी निजी संपत्ति है और अम्मा से जो मैं बात करती हूँ सिर्फ उनसे बात करती हूँ। लेकिन आज माँ की बात है तो ये कहना चाहूंगी कि माँ की लोरियां गुलजार साहब की लिखी गई लोरी नहीं होती और सोच समझकर बनाए गए गीत नहीं, वो कुछ भी होते हैं। तो चंद पंक्तियां पहले मैं सुना रही हूँ। माँ की लोरियां, माँ की लोरियां, शक्कर की बोरियां, गन्ने की पोरियां, कुएं की जगह पे क्या बात। थोड़ा वक्त गुजारती गांव की अल्हड़ गोरियां, 9 गोटी खेलने के लिए चुरा कर चुनकर लाई गई, ओल मुलायम एक बराबर ढेर सारी गिट्टियां। 20वीं सदी के 70 के दशक के पहले, 20वीं सदी के 70 के दशक के पहले ससुराल में मिलने वाली मायके की चिट्ठियां, शक्कर की बोरियां, गन्ने की बोरियां, बरसाने से कान्हा के संगरार करने निकली, बरसाने के से निकली कान्हा के संगरार करने निकली बरसाने की छोरियां, शक्कर की बोरियां, गन्ने की बोरियां, अनगढ़, अलिखित और अश्रुत पूर्व माँ की लोरी, माँ की लोरी। और बहुत अब बहुत मैं सुंदर। वो कविता सुना रही हूँ बहुत सुंदर जो मैंने 1984 में लिखी थी। उसकी भूमिका बता दूं कि मेरी बड़ी बहन की बेटी ने मेरे जन्मदिन पर एक चित्र बनाकर, छोटी सी चित्र बनाकर मुझे उपहार में दिया था, जिसमें एक चिड़िया अपने बच्चों के मुंह में दाना डाल रही, और तब मैंने ये कविता लिखी थी। और 1984 से लेकर मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे घर के बच्चों ने, हर किसी ने मंच पर इस कविता को पढ़ा है। माँ, माँ तिनके चुनने जाती है, माँ तिनके चुनकर लाती है, माँ दाना चुगने जाती है, माँ दाना चुग कर लाती है, माँ बहुत सवेरे जाती है, माँ बहुत दूर तक जाती है और सारा दिन फिर भटक भटक कुछ दिन के दाने लाती है। यह नीड मेरे बच्चों का है, यह नीड मेरे बच्चों का है, यह सोच के नीड बनाती है, मेरे जाए खाएंगे के दाना लाती है, न चिड़िया हो न औरत हो, माँ कितनी प्यारी लगती है। वह चिड़िया हो या औरत हो, माँ कितनी प्यारी लगती है, मिथिला की गौरव गाथा की सीता सुकुमारी लगती है। बहुत बहुत है खूब। कृष्ण किवाड़ों के पीछे, है कृष्ण किवाड़ों के पीछे और छड़ी यशोदा के कर में, है कृष्ण किवाड़ों के पीछे और छड़ी यशोदा के कर में, क्या करूं हरि ये सोच रहे, फिर पड़ा हूं माँ के चक्कर में। यो डरते थे नंदलाल सुनो, यो थे जग के प्रतिपाल सुनो, संसार को रचने वाले भी अपनी माँ के थे लाल सुनो। वह भोजन था या आभूषण या वस्त्र अध्ययन जो भी रहा, वह भोजन था या आभूषण या वस्त्र अध्ययन जो भी रहा, यह बहुत प्रिय मेरे राम को है, कैकेयी ने बस यही कहा।
तब तो कौशल्या विस्मित थी, अचरज में अवध नरेश पड़े। तब तो कौशल्या विस्मित थी, अचरज में अवध नरेश पड़े, कि मेरे राम कहने वाली जिह्वा पर कैसे घन उमड़े। महाप्रजावती चिल्लाई थी, हा दूध पिलाया था मैंने। महाप्रजावती चिल्लाई थी, हा दूध पिलाया था मैंने। नहीं जन्म दिया मैंने उसको, पर गोद खिलाया था मैंने। कैसे वह मुझको छोड़ गया, क्यों मुझसे पूछ के नहीं गया। कैसे वह मुझको छोड़ गया, क्यों मुझसे पूछ के नहीं गया। नहीं अर्थ दे सका जब मेरा, किस सिद्धि हेतु सिद्धार्थ गया। ये माँ होती है, और तब मैं अपने आप पर आती हूँ, और बहुत सारी माँओं की बात है इसमें, कि चलते ही सर्द हवाओं के माँ ठिठुर ठिठुर सी जाती है। चलते ही सर्द हवाओं के माँ ठिठुर ठिठुर सी जाती है, और देख आंधियों के साए भय से छाती भर जाती है। मेरे बच्चे भूखे होंगे, पर मेरे बिन डरते होंगे। मेरे बच्चे भूखे होंगे, पर मेरे बिन डरते होंगे। दाना चुगलूं या घर जाऊं, जाने वो क्या करते होंगे। दाना चुगलूं या घर जाऊं, जाने वो क्या करते होंगे। ये कविता और लंबी है, पर मैं उतनी लंबी कविता आपको नहीं सुनाऊंगी। यहीं तक है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, पर मेरे बिन डरते होंगे। दाना चुगलूं या घर जाऊं, जाने वो क्या करते होंगे। ये धूप आग आंधी पानी, ये धूप आग आंधी पानी, जिसने सब कुछ एक साथ सहे, किसी वाल्मीकि से ही संभव है जो सीता की कथा कहे। किसी वाल्मीकि से ही संभव है जो सीता की कथा कहे, जो सीता की। और बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर श्रेष्ठतम कविताएं और बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रशंसा करी है, लगातार सब बने हुए हैं हमारे साथ। निशी सिंह जी, पूनम शर्मा जी, नीलम प्रभा देवगन जी, आभा सिन्हा जी, गायत्री जोशी जी, विजय प्रेमी जी, ऋचा प्रियदर्शनी जी, नमिता जी, सब लोगों ने बहुत, अंजू कपूर गांधी जी लिख रही हैं निःशब्द हूँ, और बहुत अच्छा अच्छा सब लोगों ने लिखा है। बहुत आभार आपका कि आप अनुगुंज मंच पर आई काव्य पाठ करने के लिए। सबको सबको बहुत धन्यवाद, सबको बहुत धन्यवाद। बड़े संघर्षों के बाद हमारे साथ नवीन जोशी नवल जी जुड़ चुके हैं। आप अपनी कविता प्रस्तुत करिए नवीन जी, वरना हम लोग वंचित रह जाएंगे आपकी कविताओं से। जी नमस्कार, अभी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट। ठीक। सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी मातृ शक्तियों को नमन करता हूँ। आदरणीय जी ने प्रारंभ में ही मेरे को नंबर दिया था, लेकिन यहाँ का मौसम खराब है, वाईफाई का शायद दिक्कत आ गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और उन्होंने मेरी तारीफ काफ़ी कर दी थी, तो इतना बड़ा कवि मैं नहीं हूँ जितना तारीफ करी थी उन्होंने। मैं चलते फिरते ऐसे ही लिखने वाला आदमी हूँ। तो एक माँ पर मैं आप कुछ बहुत सुनाऊं बेहतरीन उससे कविता पहले, लिखते हैं नवीन जी, प्रस्तुत कर। जी माँ पर कुछ सुनाऊं उससे पहले मैं कुछ वर्ष पहले मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी अपनी शादी की सालगिरह पे। अभी 11 तारीख को है, परसों को, इसलिए याद आ गई। तो वो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पत्नियों पर जोक तो बहुत लिखते हैं और पत्नियां भी किसी की माँ होती हैं। जी स्वागत तो है, उस स्वागत समय है। 24वां वर्ष था, तो मैंने लिखी थी ऐसे ही। बात कहते कहते बात आ गई कि 23 वर्ष बीत गए, तो मैंने कहा यही लाइन पकड़ लेता हूँ, 23 वर्ष बीत गए। 23 वर्ष बीत गए, याद है वह प्रणय बंधन सूत्र बंधन, स्नेह पूर्वक जब लगी हल्दी व चंदन, तज पिता की छाव आई गेह मेरे, माँ छुपाकर अश्रु करती करुण क्रंदन। नमन जिनको आज करता मन मेरा है, हर्ष से गाए वो मंगल गीत गए, 23 वर्ष बीत गए।
याद है वह धूम्र अंजन लोचनों में। हमारे गांव में एक प्रथा होती है, वो दूल्हे को भाभी लोग जो है, भाभी माता काजल वगैरह लगाती हैं और फिर सिक्के उछाल के नजर उतारती हैं। तो याद है वह धूम्र अंजन लोचनों में, जब लगाया मातृ सम मेरे जनों ने, फिर उतारी नजर कुछ सिक्के उछाले, दिया स्नेहाशीष सारे परिजनों ने। बंधु भगिनी प्रेम से ऐसे निहारे, मानो सब शुभ अशुभ को वो जीत गए। 23 वर्ष बीत गए, 23 वर्ष बीत गए। बैठकर वामांग में भी हस्त दक्षिण, वामांगी कहते हैं वामा स्त्री को, तो मैं कहता हूं उनके बिना तो दाहिना हाथ भी नहीं चलता है। बैठकर वामांग में भी हस्त दक्षिण, संग दुख सुख की सदा ही तुम विलक्षण। जब कभी आतुर रहूं मायूस होकर, निकट दिखती तुम सदा बनकर सुधाकर। हर लिया हर गम मेरा हर कठिन डग में, हर लिया हर गम मेरा हर कठिन डग में। इतने ही सावन और इतने ही शीत गए, 23 वर्ष बीत गए, 23 वर्ष बीत गए। अंतिम 4 पंक्तियां माता पिता को समर्पित करी हैं कि निज सुखों को त्याग कर हे तात माता, स्वप्न तुमने जो संजोए याद आता। हर घड़ी पुरुषार्थ से ही चल रही है, चाहत ही बस नित नवल आशीष पाता। पर अटल जो सत्य है कैसे नकारूं, जिसको आना है वो तो जाएगा। पर अटल जो सत्य है कैसे नकारूं, कितने ही नूतन आए कितने ही बीत गए, 23 वर्ष बीत गए, 23 वर्ष बीत गए। और एक छोटी सी रचना आदरणीय जी कहती हैं कि आप छायावादी लिखते हो, क्योंकि मैं उस प्रकृति से हूं जहां पर छायावाद के 4 स्तंभों में से एक पंडित सुमित्रानंदन मध्य जी का जन्म हुआ था, उन्हीं के गांव का मैं हूं। तो वहां का वातावरण मैंने देखा हुआ है, तो उस पर एक छोटी सी रचना करके उसके बाद एक माँ पर सुना के अपने प्रदत्त समय में ही अपने विषय को समाप्त करूंगा। उसका शीर्षक है प्यारी ओस बूंद, ओस की बूंद होती है। तो गौरैया कोकिल मैना जब लगे जगाने सब मिल करके, मैं भी देख परिश्रम उनका उठ बैठा फिर तड़के तड़के। वह उन्मुक्त बालपन अपना बीता स्वर्ग सदृश गांव में, खग मृग सरिता मंद पवन सब मुझसे पहले जाग उठे हैं। सुखद विहंगम भोर दृश्य था सुर दुर्लभ प्रकृति की छांव में। उसी गांव के एक बाग में, उसी बाग के एक वृक्ष पर, उसी वृक्ष के एक वृंत में, उसी वृंत के एक पात पर, अंतरतम से तुझे निहारूं कैसी मनमोहक सुंदर छवि। बैठी एक सुनहरी काया आस लगाए पलक टिकाए, अरुणोदय की करे प्रतीक्षा, नभ मंडल में कब प्रकटे रवि। सृष्टि नियंता ही जाने यह क्या प्रारब्ध लिए तुम आई, सृष्टि नियंता ही जाने यह क्या प्रारब्ध लिए तुम आई। क्या विचरोगी इस उपवन में कूद पड़ोगी, या तड़ाग में या विलीन होगी इस तरु में, या न बलेगा उठा गोद में। हो अधीर उत्कंठित चाहूं प्रकृति सुता, तुम करो ठिठोली, अगर आनंदित हो खेलो तुम इस उपवन के अमित मोद में। उस पल्लव की सुखद गोद से जब तुम निज यौवन पाओगी। सादर धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला, बड़े श्रेष्ठ कवियत्रियों का आशीर्वाद आज मिल रहा है तो मैं प्रफुल्लित हूँ। उस पल्लव की सुखद गोद से जब तुम निज यौवन पाओगी, ठुमक ठुमक शिशुलीला करते बन पीयूष जग में छाओगी। सच कहता हूं हृदय मोहिनी, तब ही नया सवेरा होगा। विस्मय कर जगती देखेगी, मैं देखूंगा तू देखेगी। गीत नवल तब मेरे होंगे, नूतन स्वर भी मेरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंत में माँ पर एक छोटी सी रचना माँ पर मैंने लिखी हुई है। तो एक सेकंड, हाँ, तो माँ पर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में शब्दकोश का सबसे छोटा शब्द और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शब्द जो है वो माँ है।
मेरी कलम में वो ताकत है नहीं जो लिख सकूं, और मैंने लिखा भी यही है, उसका शीर्षक है माँ पर मैं क्या लिखूं। तो प्रस्तुत है, माँ कैसे नमन करूं माँ तेरी ममता को, कैसे नमन करूं माँ तेरी ममता को, वह फूंक की मरहम से दर्द भगाना, अपने हाथ की परवाह किए बिना दीवार को भी थप्पड़, अगर हमें लग जाती है तो माँ दीवार को मारती है, हाँ इसने मारी तेरे को। वह काला टीका, वह बभूत, वह देवों से प्रार्थना, घुमाकर राई अक्षत मिर्च आदि जो नजर उतारी, तूने अपने लिए क्या किया माँ, क्या मैं कर पाया, तूने अपने लिए क्या किया माँ, क्या मैं कर पाया। श्रवण कुमार कहाँ, जलती तेरी उंगलियों के लिए हामिद की भांति मेले से चिमटा तक नहीं ले पाया। वह तेरी जीर्ण बाल्टी सिर देख रिझाती औरों की चपल गगरिया। मैंने अपना बचपन देखा है, जब आज भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन माँ नहीं है तो निराशा होती है। उस समय उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होते थे, तो पानी भी भर के लाती थी तो पैरों में कांटे चुभे होते थे। तो उस दृश्य को लिखना चाह रहा था। पुरानी बाल्टी सिर पर रखी है, वह तेरी जीर्ण बाल्टी सिर देख रिझाती औरों की चपल गगरिया। कहाँ पादुका, फटे हुए पग नौले से नापते कांटों से सजी डगरिया। नौला हमारे यहाँ जिस पनघट को कहते हैं। कहाँ पादुका, फटे हुए पग नौले से नापते कांटों से सजी डगरिया। सर पर बाल्टी भरी नीर से आंचल ढके फिर मरकट सा जो मैं होता खड़ा। एक हाथ से सिर मेरा सहलाती, स्वर्ग की क्या औकात जो हो इससे बड़ा। वह भौरों की गुनगुन, वह कोयल की कुहुक, वह कौओं की कांव कांव, वह देवदार के शीतल वृक्षों की हाथ पसारे मधुर छांव। वे तवे कढ़ाई छोटी सी कटोरी मेरे लिए, पर तू कहां, सब कुछ तो है वहीं। क्या बोलूं इनको जब इनको पहुंचाए मुझ तक वो आंचल ही नहीं। नन्हे मेरे हाथों की वह अंगुलियां, नन्हे मेरे हाथों की वह अंगुलियां, जिन्हें पकड़ पकड़ कर तुमने सिखाया उठना बैठना चलना। मैंने भी निभा दिया दुनिया की रस्म को, तेरी सजी संवरी डोली उठा चल पड़ा। जो दुनिया ने बताई वही रस्म तो निभाई, जो दुनिया ने बताई वही रस्म तो निभाई। क्या हक है मुझे माँ तेरे पर कुछ लिखूं, उस सजी संवरी माँ को इन उंगलियों ने ही तो आग लगाई। पर तू फिर मिलेगी, पर तू फिर मिलेगी मुझे विश्वास है। अधीर अंतरतम नहीं पर ये देह उदास है। आखिर मैं मानव ही तो हूं मां तो नहीं, आखिर मैं मानव ही तो हूं मां तो नहीं। लिख कर व्यक्त कर सकूं मां के भावों को, मेरी कलम में वह ताकत तो नहीं। मां के वात्सल्य को कभी तो क्या भगवान भी नहीं लिख सकता है। मां के वात्सल्य को कभी तो क्या भगवान भी नहीं लिख सकता है, क्योंकि वात्सल्य भाव भगवान भी तो मां से ही सीख सकता है, क्योंकि वात्सल्य भाव भगवान भी तो मां से ही सीख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। और मैं नवीन जोशी के लिए कुछ बताना चाहती हूँ कि जब इन्होंने हमारे एंथोलॉजी के लिए जो काव्य संग्रह आने वाला है, कस्तूरी अनुकुंज का प्रथम काव्य संग्रह, उसके लिए जब इन्होंने कविताएं भेजी और मैंने वो कविताएं पढ़ी तो मैं अचरज में रह गई। मैंने कहा ये तो हीरो की खान से एक हीरा निकले। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत ही सुंदर। सही बात, बहुत अच्छी रचनाएं दोनों तीनों, और शुद्ध साहित्यिक और बहुत मार्मिक, और प्रसन्न कर दिया बिल्कुल मन को। बहुत अच्छा लगा नवीन जी, आप वाकई में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। बहुत आभार आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका।
आपको नवीन जी मैं रिमूव कर रही हूँ, आप और बैक स्टेज ठीक चले जाएं ठीक और ठीक फेसबुक पेज में जाके आनंद लीजिए जी। तो अब हमारे बीच में हम आमंत्रित करना चाहते हैं मधु खरे जी को, और उनके लिए भी मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। विनम्रता और सादगी से भरा आकाश है, अनुगूंज की छटा है, रक्तिम पलाश है, जैसे कड़ी दोपहरी में बादल छितरे हैं, अनुगूंज के लिए वैसे ही मधु खरे हैं। आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। आपने तो बहुत कुछ कह दिया, हम उसके काबिल तो नहीं हैं, पर आपको नमन। अनुगूंज मंच को नमन, और संध्या जी या नादर्शनी जी श्रीवास्तव, आप सबको नमन करते हुए हम अपनी पहली रचना सुनाएंगे। और इट्स लाइक श्रद्धांजलि फॉर ऑल द मदर्स। हम कुछ लिखना चाहते थे अपनी मदर या अपनी मदर इन लॉ पे, पर हमने सोचा हम जनरल लिखेंगे जो सभी माँओं पे लगता है। तो हमारी पहली कविता है, माँ की ममता झरना निर्झर प्रेम प्रवाहित वाणी, तोड़ नहीं सकती बच्चों का दिल, माँ तू अनूठा प्राणी। बच्चों में सन्निहित जीवन उसका परवाह करे दिन रात, जैसे चांद ने छुपाई चांदनी धूप में झुलस न जाए गात। कोमल हृदय सुरभित हो महके बच्चों की सुन किलकारी, कोमल हृदय सुरभित हो महके बच्चों की सुन किलकारी, ठुमक चले जब बाल बालिका पुलकित होती महतारी, ठुमक चले जब बाल बालिका पुलकित होती महतारी। देख न सके बच्चों का कष्ट अखियां बरसे बादल, देख न सके बच्चों का कष्ट अखियां बरसे बादल, वसुधा करे नमन नील गगन भी माँ चरणों में ओझल, नील गगन भी माँ चरणों में ओझल। कितनी महान मातृशक्ति उसकी फौलादी महिमा, कितनी महान मातृशक्ति उसकी फौलादी महिमा, सागर भी उसके चरण पखारे, मांग लिया उसकी गरिमा, मांग लिया उसकी गरिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लगा। बहुत संक्षिप्त, बहुत सुंदर रचना आपकी मंजू जी, मधु जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आजकल जो महामारी चारों तरफ है उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, तो हमने जो अनुगूंज का वो है आओ मुस्कान बांटें, उस पर फिर हमने एक आशा की ज्योति नाम के कुछ दोहे लिखे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोहे सुनाना चाहेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा तुम नहीं छोड़ना, होना नहीं निराश, हाथ पकड़ एक दूसरे चलो बढ़ाएं आस, चलो बढ़ाएं आस। पहुँचे विनती आसमां हवन सामग्री धूप, जाप करो प्रभु नाम का जय श्री राम स्वरूप, जय श्री राम स्वरूप। फूल गुलाब हरे भरे महके कांटों बीच, तितली रानी नाचती जीवन अपना सींच, जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सींच। धन्यवाद संध्या जी। बहुत मधुर दोहे, बहुत मधुर। बहुत बहुत धन्यवाद।
चिड़िया देती आसरा, कर्म करो बिन मोह। रामायण गीता कहे, छोड़ तू माया मोह, छोड़ तू माया मोह। रखो भरोसा ईश का, आए उजली शाम। जाप करो हरि नाम का, दर्शन दे श्री राम, दर्शन दे श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत अच्छा। और सब लोगों ने काफी तारीफ भी करी है आपकी मधु जी। लगातार हमारे साथ हमारे श्रोता बने हुए हैं, शोभना तनेजा जी, विजय प्रेमी जी, अंजू कपूर गांधी जी, मोनिका चावला कपूर जी, गायत्री जोशी जी, नीलम प्रभा देवगन जी, नवीन जोशी नवल जी, सब लोग, अर्चना शरण जी सुन रही हैं, आभा सिन्हा जी, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी। बहुत बहुत आभार आपका अनुगुंज के मंच पर आने के लिए। सभी श्रोतागणों को थैंक यू सो मच, और सबको हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की शुभकामनाएं जी। तो हम बैक सब चले। नहीं रहने दीजिए, अब तो सब लोग हो गए, आप 6 लोग रह लीजिए, है ना। और अगर संध्या सिंह जी का, आदरणीय संध्या सिंह जी का और आदर्शनी श्रीवास्तव जी की अगर आज्ञा हो तो मैं एक कविता छोटी सी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप मैंने सुनाइए जी। आज ही लिखी है। आपकी कविता सुने बिना कैसे समापन हो सकता है? आपकी तो जरूर समापन तो नहीं, अभी तो इन 2 आदरणीय की कविता सुनी और उन्होंने बहुत अच्छी मतलब रंग जमाएंगी अभी वो। नहीं उनके तो सुनेंगे, पर आपकी भी तो सुननी जरूरी है। एक थॉट प्रोसेस था, तो हम कहते हैं कि जो मातृत्व होता है गर्भनाल से आता है, तो वहीं से ये थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि जब माँ यशोदा की याद आती है तो वो तो गर्भनाल का संबंध नहीं था। तो क्या सचमुच मातृत्व का संबंध गर्भ से होता है? क्या सचमुच मातृत्व का संबंध गर्भ से होता है? एक स्त्री तो जन्म से ही माँ होती है। एक स्त्री तो जन्म से ही माँ होती है। ममता गर्भनाल से नहीं, आत्मा से जन्म लेती है। ममता माँ के दूध से ज्यादा उसकी आंखों से बहती है। ममता गर्भनाल से नहीं, आत्मा से जन्म लेती है। और ममता माँ के दूध से ज्यादा उसकी आंखों से बहती है। सबकी देखभाल का अनोखा गुण स्त्री को माँ बनाता है। ईश्वर उसके हृदय में अपार ममता को प्यार से सजाता है। पिता, भाई, छोटी बहन, पति सभी की माँ होती है वो। अपने हृदय में सबके लिए पीड़ा को बोती है वो। पिता, भाई, छोटी बहन, पति सभी की माँ होती है वो। अपने हृदय में सबके लिए ही पीड़ा को बोती है वो। एक गुहार किसी की भूख की हो तो रसोई में दौड़ जाती है वो। और चादर रात को किसी की भी गिरे धीरे से ओढ़ा देती है वो। एक गुहार किसी के भूख की हो तो रसोई में दौड़ जाती है वो। चादर रात को किसी की भी गिरे धीरे से उड़ा देती है वो। हर किसी के लिए तड़प जाता है उसका। धन्यवाद। हर किसी के लिए तड़प जाता है उसका दिल, कभी नहीं सोचती वो क्या है उसको हासिल। हर किसी के लिए तड़प जाता है उसका दिल, कभी नहीं सोचती वो क्या है उसको हासिल। सब पर अपना अधिकार जमाना आता है उसको, रूठे हुओं को भी खूब मनाना आता है उसको। सब पर अपना अधिकार जमाना आता है उसको, रूठे हुओं को भी खूब मनाना आता है उसको। सारे रिश्तों को मुट्ठी में कैद करके रखा करती है, अपने आंचल में ढेर सी ममता समेटा करती है। सारे रिश्तों को, बहुत धन्यवाद, सारे रिश्तों को मुट्ठी में कैद करके रखा करती है, अपने आंचल में ढेर सी ममता समेटा करती है। और सारा जीवन उसको अपनी सुध कहाँ होती है, सारा जीवन उसको अपनी सुध कहाँ होती है। एक स्त्री तो जन्म से ही बस माँ होती है, एक स्त्री तो जन्म से ही बस माँ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और बहुत श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत प्यार से सुनी मेरी रचना। बहुत ही सुंदर, आ, बहुत सुंदर मैं- रचना। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आदर के साथ हमारी विशिष्ट अतिथि आदर्शनी श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहती हूँ अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियों के साथ, जो मैंने उनके लिए ही लिखी है स्पेशली। जब इनको पहली बार सुना मन आनंदित हो, जब इनको पहली बार सुना मन आनंदित हो उठा, इनके गीतों से हृदय का कोना कोना सुगंधित हो उठा, और साहित्य की बहुत सी विधाओं में इनकी दक्षता है। आपको सुनने को जनता में बहुत उत्सुकता है, आपको सुनने को जनता में बहुत उत्सुकता है। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आदर्श आदर्श। जी। पहले मैं पंखा बंद कर दूं तो आवाज ठीक है। धन्यवाद निवेदिता जी इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए। और जो आपने रचना पढ़ी वो बिल्कुल अलग सी रचना कि ममता माँ गर्भनाल से नहीं आत्मा से जन्म होता है माँ का। और बहुत बड़ी बात है, स्त्री बहुत बड़ी जन्मजात, बात है। हाँ स्त्री जन्मजात माँ होती है, सही बात। छोटी छोटी बच्चियां भी जो है वो कैसे पूरी जिम्मेदारी से एक परिवार का ध्यान रखती हैं, तो बहुत अलग सा भी बात आपने कही और बहुत सुंदर बात कही। तो मैं सुंदर रचना के लिए बहुत निवेदिता जी को वजनदार बधाई बात देती हूँ। कही, बहुत वजनदार बात। सही बात है। बहुत आभार। और ठीक है, मैं अपना कविता पाठ करती हूँ और सबका संध्या जी और आप लोग का जो है वो समर्थन लेते हुए। हमारी मम्मी बहुत, जब हम लोग छोटे थे, बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय हैं, अभी भी हैं, और बहुत बड़ी हो गई हैं वो। बहुत अनुशासन प्रिय, जो कभी स्कूल से कहीं जाए तो कोई दूसरा बताए इससे पहले हम लोग खुद बता देते थे कि हम लोग सच्चाई का जो वो पाठ पढ़ाती थी वो लोरी के माध्यम से और कहानी का आश्रय लेकर के। तो उस बात को हम लोगों ने हमेशा याद रखा है अब तक। और अब तो बहुत बड़ी हो गई, मैं उनके लिए ही कुछ लिखी है पंक्तियां गीत जैसी कि वृद्धावस्था का दस्तूर हुई अब अम्मा, वृद्धावस्था का दस्तूर हुई अब अम्मा, ताकत नहीं उठे बैठे या चले फिरे कुछ, ताकत नहीं उठे बैठे या चले फिरे कुछ, जा लोगों के पास किसी से बात करें कुछ, मन से हैं मन में हैं पर तन से दूर हुई अब अम्मा। क्योंकि ऐसा समय है कि वो बहुत बुजुर्ग है, मिलने का मन करता है पर मिल नहीं पाते। मन में हैं पर तन से दूर हुई अब अम्मा, वृद्धावस्था का दस्तूर हुई अब अम्मा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देख किसी को भर भर आंसू वो रोती बस, देख किसी को भर भर आंसू वो रोती बस, कोई मिलकर लौटे तो हो जाती बेबस, भीतर भीतर चकनाचूर हुई अब अम्मा, वृद्धावस्था का दस्तूर हुई अब अम्मा। बहुत सुंदर। हड्डी और नसों में बस हैं सांसें अटकी, हड्डी और नसों में बस हैं सांसें अटकी, बच्चों ने सर माथे रखा कभी न खटकी। हमारी दद्दा और भाभी जी लोग पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए पंक्तियां। बच्चों ने सर माथे रखा कभी न खटकी, उन सब की दिल से मशकूर हुई अब अम्मा, वृद्धावस्था का दस्तूर हुई अब अम्मा। परम तत्व में मिलने को अब तरस रही वो, आभारी हो भर भर आंसू बरस रही हो, बिन श्रम के ही थक कर चूर हुई अब अम्मा, वृद्धावस्था का दस्तूर हुई अब अम्मा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल कहता कसलूं बाहों में कभी न छोड़ूं, दिल कहता कसलूं बाहों में कभी न छोड़ूं, अपनी उलझन अपने सुख जी भर के बोलूं, ढल ढल कर बेहद मजबूर हुई अब अम्मा, वृद्धावस्था का दस्तूर हुई अब अम्मा। ये हमारी जय जी के ऊपर रचना थी। और एक रचना और पढ़ना चाहती हूँ कि यहाँ पे जी स्वागत है, स्वागत है। सासू माँ की बात हुई अभी, एक हमारी सहेली ने कहा कि उनकी सासू माँ भी हॉस्पिटल से कोरोना पर जीत कर आई हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उन सखी को, और उन माँ को नमस्कार करती हूँ।
मैंने एक रचना अपनी सास के ऊपर लिखी थी। कभी किसी ने कहा था उपेक्षा के भाव से कि इनके ऊपर भी कुछ लिख दीजिए, तो उस समय मन में आया था कि माँ के ऊपर क्या लिखूं, तब तक हमने रचनाएं माँ पर नहीं लिखी थी। लेकिन बहुत साल बाद फिर हमने सासू माँ पर अपना रचना लिखी, और बिल्कुल जो पंक्ति पंक्ति इसकी बिल्कुल सच्ची है, जैसी वो थी वैसी ये रचना है। जब मैके में थे तो अपनी माँ को मम्मी कहते थे, और यहाँ ससुराल में आए तो सब लोग उनको अम्मा कहते थे, लेकिन हमने उनको भी मम्मी ही कहा। तो मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ। संबोधन जो तज कर आई, वो ही आकर अपनाया। वो सबकी अम्मा थी लेकिन हमको मम्मी ही भाया, हमको मम्मी ही भाया। और तो कोई समझ न पाया, उनमें पलता ने दिखा। अनजानों की भीड़ में आकर ममता पूर्ण स्नेह दिखा। सबके दिल को समझ समझ कर प्यार पठाया करती थी। खड़ी मसूर उड़द की चूनी हमें भिजाया करती थी। नहीं चाहिए हमको मम्मी, नहीं चाहिए हमको मम्मी, कितना हमने समझाया। वो सबकी अम्मा थी लेकिन हमको मम्मी ही भाया। किसी का माइक खुला हुआ है, देख लीजिए प्लीज। आप प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नीलम जी, क्या आपका माइक अनम्यूटेड है क्या? नीलम जी माइक म्यूट कर दे। म्यूट है, ओके जी जी। कभी झुर्रियां गालों की छूने को मन ललचा जाता। ढीली हुई बाह कोमल छू छू कर मन हर्षा जाता। सभी डोर को एक मुट्ठी कर सहलाती दुलराती थी। हर रिश्ते को जोड़ जोड़ सबकी सीवन बन जाती थी। कष्ट किसी पर जब आया, पिन्नी दूर दूरिया चबवाया। वो सबकी अम्मा थी लेकिन हमको मम्मी ही भाया। और बहुत जब बुजुर्ग हो गई थी तो दवाई के लिए हम लोग प्रयाग में रहते थे, तो वो गांव से मेरे पास आती थी। तब ये बंद देखिए। नहलाया जब भी हाथों से बाल बनाया है मैंने। गर्व हुआ है खुद पर माँ सौभाग्य मनाया है मैंने। वृद्ध हथेली के हाँ वृद्ध हथेली के नीचे कई अनुष्ठान है सफल हुए। पोते और पोतियों के हैं सुंदर सज्जित महल हुए। जब भी मन से याद किया है अपने अगल बगल पाया। वो सबकी अम्मा थी लेकिन हमको मम्मी ही भाया। और समापन बंद। उनकी आकृति हृदय पटल पर अक्सर ही बन बन जाती। अब भी स्मृतियों में सूरत उनकी आती और जाती। मम्मी का रहना बस जैसे मम्मी का रहना बस जैसे सघन विटप की छाया थी। हर आने वाले का जाना ये भी जग की माया थी। कितना ही कहते जाए हम, कितना ही कहते जाए हम, पर दिल मेरा भर आया। वो सबकी अम्मा थी लेकिन हमको मम्मी ही भाया।
संबोधन जो तज कर आई, वो ही आकर अपनाया। वो सबकी अम्मा थी लेकिन हमको मम्मी ही भाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सारे हाँ, यूपी के इतने सुंदर कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल आपने किया। बहुत बहुत जी, अच्छा। वो पिन्नी दुरदुरिया जब हम लोग के जी यहाँ कोई जी मनोकामना होती है तो उससे वही करती थी वही हमारी मैं कह रही मम्मी थी, तो। कुछ ऐसे शब्द जो नॉर्मली सुनने को कम मिलते हैं। जी बहुत लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा आनंद लिया आपके सारे रचनाओं का। अंजू कपूर गांधी जी, राजीव प्रखर जी, मोनिका चावला कपूर जी, आभा सिन्हा जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सचमुच बहुत उत्कृष्ट रचनाएं और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय संध्या सिंह जी को। और सबसे पहले अनुगुंज की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि संध्या सिंह जी का मैं बता देती हूँ, वो अस्वस्थ हैं और उसके बावजूद उन्होंने इस चीज को मतलब बैठा नहीं जा रहा, फिर भी उन्होंने इतनी लंबे काव्य सम्मेलन को अटेंड किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आपने सबसे बड़ा हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है संध्या सिंह जी। और बहुत नहीं, मुझे बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी मैं अपनी 4 पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी हैं, पता नहीं कैसी लिखी हैं, आप बताइएगा। तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी है आपके लिए संध्या सिंह जी। तो सच कहूं तो इनके लेखन की जबरदस्त प्रशंसक हूं मैं। सच कहूं तो इनके लेखन की जबरदस्त प्रशंसक हूं मैं। वर्चुअली ही मिली हूँ पर लगता है जन्मों से संग हूं मैं। तो मैं इनसे मिली नहीं आज तक, मैं वर्चुअली ही मिली। तो सच कहूं तो इनके लेखन की जबरदस्त प्रशंसक हूं मैं। वर्चुअली ही मिली हूँ पर लगता है जन्मों से संग हूं मैं। संध्या सिंह जी का बहुत दिन बाद सुनाना होगा। अनुगूंज मंच आज फिर से कुछ दीवाना होगा। अनुगूंज मंच आज फिर से कुछ दीवाना। क्या बात है। बहुत स्वागत है आपका। संध्या जी को भी बहुत बधाई पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बहुत बहुत बधाई। वो भी बहुत संकट से गुजर कर आई हैं। उसमें मैं सच में खुश नसीब हूँ कि मुझे आप सब लोगों का बहुत प्यार और बहुत कंसर्न मिला उस दौरान। और सबसे पहले अनुगूंज का सच में दिल से धन्यवाद कि मुझे याद किया ऐसे मौके पे। और दुनिया में इस धरती पर जो भी एक वात्सल्य की जो शक्ति है, मैं चाहूंगी वो सभी स्त्रियों और पुरुषों में बराबर मात्रा में मिले और हमारी धरती स्वर्ग बने। वात्सल्य के ऊपर मैं इससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं था तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी इससे बड़ी शक्ति कोई धरती पर है नहीं। तो ये शक्ति स्त्रियों पुरुषों को के भीतर जागृत हो, ये मेरी प्रार्थना है। और अब मैं मातृशक्ति पर ना सही लेकिन एक स्त्री के स्वाभिमान को लेकर 2-3 दोहे आपके सामने रखूंगी। और फिर एक संबंधों पर एक गीत है कि संबंध हम कैसे संभाल सकते हैं, छोटा सा। तो पहले स्त्री के स्वाभिमान को लेकर 2 या 3 दोहे आपके सामने। कि दुर्बल उसको मत कहो चाहे कोमल गात। दुर्बल उसको मत कहो चाहे कोमल गात। पत्थर को भी चीर दे नारी एक प्रपात। क्या बात है। दुर्बल उसको मत कहो चाहे कोमल गात। पत्थर को भी चीर दे नारी एक प्रपात। दूसरा दोहा। के मंद हवा आंधी बनी बदले नियम उसूल। मंद हवा आंधी बनी बदले नियम उसूल। आसमान तक उड़ रही अब पैरों की धूल। क्या बात है। जिसे हम पैरों की धूल कहते थे कि मंद हवा आंधी बनी बदले नियम उसूल। आसमान तक उड़ रही अब पैरों की धूल। तो ये दोहे थे।
एक दोहा और है, सुना भी होगा आपने, लेकिन मैं आज रखूंगी उसको, कि पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, मुझे गगन की शर्त पर हर जोखिम स्वीकार। क्या बात है, तो ये बहुत बढ़िया, सुंदर। बेहतरीन। मुझे जी गगन जी की शर्त शुक्रिया, पर बहुत हर बहुत जोखिम स्वीकार। क्या बात है, क्या बात हर कही। जोखिम स्वीकार। तो ये एक स्त्री के इस भाव पक्ष को लेकर, स्वाभिमान को लेकर आपके सामने कुछ भाव था। बस एक छोटा सा गीत है संबंधों को संभालने के लिए। स्वागत। कि गुंबद जरा संभाले रखना, गुंबद जरा संभाले रखना, तभी बचेंगे तहखाने भी, गुंबद जरा संभाले रखना, तभी बचेंगे तहखाने भी, और साफ दिखे रिश्तों की सूरत, एक बार रो लेना अच्छा, हर पत्ते से धूल हटेगी, हर पत्ते से धूल हटेगी, बारिश का हो लेना अच्छा, साफ दिखे रिश्तों की सूरत, एक बार रो लेना अच्छा, हर पत्ते से धूल हटेगी, बारिश का हो लेना अच्छा, मेघ बरसने दो भीतर तक, तभी खिलेंगे वीराने भी, मेघ बरसने दो भीतर तक, तभी खिलेंगे वीराने भी, मेघ बरसने दो भीतर तक, तभी खिलेंगे वीराने भी, गुंबद जरा संभाले रखना, तभी बचेंगे तहखाने भी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अरे पता नहीं मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं, मेरा वो स्क्रीन से हट गया, लेकिन आप बताइए, नहीं, मैं सुना रही हूँ। आप दिख रही हैं, और आप दिख रही हैं और हम आपको सुन भी पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा अंतरा है कि खामोशी की चार दीवारी कैद किया है जिसने मन को, अधरों की ये कारा तोड़ो, मुक्त करो अब संवेदन को, खामोशी की चार दीवारी कैद किया है जिसने मन को, अधरों की ये कारा तोड़ो, मुक्त करो अब संवेदन को, वरना होगी नहीं रिहाई, और भरोगे हर जाने भी, होगी नहीं रिहाई, और भरोगे हर जाने भी, गुंबद जरा संभाले रखना, तभी बचेंगे तहखाने भी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। बहुत खूब। हाँ, अंतिम मंत्रा है इसका, कि संबंधों में गांठ पड़ेगी, बातों में अवरोध हुआ तो, चिड़िया चुगकर उड़ जाएगी, व्यर्थ बाद में बोध हुआ तो, संबंधों में गांठ पड़ेगी, बातों में अवरोध हुआ तो, चिड़िया चुगकर उड़ जाएगी, व्यर्थ बाद में बोध हुआ तो, खुलकर करो शिकायत अपनी, तभी बचेंगे याराने भी, खुलकर करो शिकायत अपनी, तभी बचेंगे याराने भी, गुंबद जरा संभाले रखना, तभी बचेंगे तहखाने भी, गुंबद जरा संभाले रखना, तभी बचेंगे तहखाने भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, डिस्प्ले से हट गया, लेकिन बहुत बहुत आपका फ्रीज हो गया एक्चुअली, लेकिन आप सुनाई दे रही हैं, हम लोग को सब दिखाई दे रहा है और सब सुनाई दे रहा है, और जो दिख रहा है और सुनाई दे रहा है वो बहुत सुंदर है। बिल्कुल सही। जी संध्या जी, कुछ और प्रस्तुत करेंगी? अब आपका आवाज चला गया। अब टोटल फ्रीज हो गया। अभी फोटो स्टिल थी, अब आवाज भी चली। तो लीव हो गई। संध्या जी, अब संध्या जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए।
अब ब्लैंक हमारे लिए भी हो गया। शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नेट हाँ। लगा है, हाँ। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे ख्याल से उनका गीत खत्म हो गया था क्या? हाँ, खत्म हो गया था। हाँ, लास्ट खत्म तो उन्होंने खत्म बोला हो था कि लास्ट पैरा था वो, तो लास्ट गीत पैरा खत्म हो गया। हाँ, जी हाँ। जी। तो इसका मतलब फिर हम लोग इसको शेष कर सकते हैं हमारे काव्य सम्मेलन को। और आप सबको बहुत धन्यवाद, और जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं आप सभी को बहुत धन्यवाद। और बस थोड़ा सा दुख रह गया जरा सा कि हम संध्या सिंह जी से अच्छी तरीके से विदा नहीं ले पाए। और आप सभी श्रोतागण का बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना। और कल 7 बजे फिर से जुड़ जाएं अनुगुंज पेज पर। कल एक सास बहू की बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी आने वाली है। हमारा अरे वाह। रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ ये कार्यक्रम है कल। और कल आप बहुत मजा लेने वाले हैं उस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं ऐसी सास बहू की जोड़ी की एक्चुअली तलाश में थी कि जब रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ जब शुरू किया था तब यही लगता था कि एक ये रिश्ता है जो बहुत इंटरेस्टिंगली हमको इस वाली चीज में लाना पड़ेगा, और हमें मिल गई वो एक जोड़ी। तो आप लोग जरूर आए कल, बहुत मजा आएगा कल के प्रोग्राम में। कल 7 बजे सारे श्रोतागण भी जरूर आए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सब कवि कवित्रियों का, आदर्शिनी जी का, सब लोगों का जितने भी कवि कवित्रियों ने पाठ किया, संध्या सिंह जी का, आदर्शिनी जी का, और सारे कवि कवित्रियों का, और जितने भी श्रोतागण जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच निवेदिता जी। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।